नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ जरूर होंगे और परीक्षा की तैयारी जोर तोर से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम त्रिकोणमिति का एक बेहद महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन हल करने वाले हैं। यह ऐसा प्रश्न है जो बोर्ड के परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी प्रकार के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो अपनी कॉपी और पेन तैयार रखिए, ध्यान से वीडियो को देखिए और देखते हैं कि इस प्रश्न का सबसे आसान और शॉर्ट तरीके से कैसे हल किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। प्रश्न संख्या आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। आप देख रहे हैं कि पूछा गया है वर्ष 2020 और 2024 में यही प्रश्न को रिपीट कर दिया गया है। तो आइए इस प्रश्न को सबसे पहले बेसिक तरीका से सोल्व करेंगे, उसके बाद हम ट्रिक का इस्तेमाल जरूर करेंगे। तो ये वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना है। तो आइए समझते हैं कि साइन ए का जगह पर थीटा भी हो सकता है, एंगल का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें साइन पता होना चाहिए। साइन ए का रेशियो अनुपात कितना होता है। साइन को हम क्या लिख सकते हैं, P/H। अब इसका जो मान दिया है 3/5 के रूप में दिया है। तो दोस्तों अगर पाइथागोरस पढ़े होंगे तो इसमें 3 रिलेशन की बात करता है। एक पहला होता है P होता है, दूसरा B होता है और तीसरा आपका H होता है। आप इसमें से देख रहे हैं कि P/H दिया है, तीसरा आपको निकालना है। तो तीसरा निकालना क्या है, हमको B निकालना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका मान रख लेते हैं। यहाँ से हम डायरेक्ट बेसिक से भी सोल्व करेंगे, उसके बाद ट्रिक ही हम इस्तेमाल करेंगे, ट्रिपलेट लगाएंगे। तो आइए दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले हमें B निकालना है। तो B का निकालने के लिए क्या करेंगे, H में से हम P को घटा देंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे। तो 5 का जो स्क्वायर होता है आपको पता है कितना, 25, और माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो अब बताइए यहाँ से आपका जो मान होगा वो रूट में कितना आएगा, 25 में से 9 गया 16, तो इसका मान कितना आ गया 4। तो हम देख रहे हैं कि P का मान आया कि 3 आया और H का मान 5 दिया है, B का मान कितना आ गया। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ट्रिपलेट का निर्माण हो गया। 3 4 5 एक ट्रिपलेट है। इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर करेंगे ना तो H का स्क्वायर के बराबर होगा। तो हमें पूछा क्या है, कॉस ए यानी कि B/H। तो B कितना है आपका 4 हो गया। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे कॉस ए बराबर B/H। तो B आपका कितना है, B आपका 4 हो गया। अब H कितना है, H आप यहाँ से निकालेंगे 5। तो देख रहे हैं कि 4/5 आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। दोस्तों यहाँ पर तो आप देखें कि बेसिक कॉन्सेप्ट था। आइए हम ट्रिक समझते हैं कैसे यहाँ पर यूज करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या लिखना है, आपको यहाँ पर लिखना है जो दिया होगा। आप यहाँ पर 3 रिलेशन लिखना है, P, B और H, 3 रिलेशन लिखना है। तो देख रहे हैं क्वेश्चन में क्या दिया है, P/H यानी कि 3 दिया है, P H कितना दिया है 5। तो दोस्तों यहाँ से हम निकाल सकते हैं 3 5 4 का ट्रिपलेट होता है। तो B का मान कितना आ गया 4। तो यहाँ से हम कॉस का मान निकाल सकते हैं। कॉस क्या होता है, कॉस ए बराबर क्या होगा 4/5 हो जाएगा। क्यों, जानते हैं कि B का मान कॉस ए का मान होता है B और H का मान कितना है 5। तो 4/5 ये दोस्तों यहाँ पर अगर ट्रिपलेट रहता है तो आप 1 मिनट का सवाल आप 30 सेकेंड 10 सेकेंड में सोल्व कर सकते हैं। तो आपको ट्रिपलेट याद रहना चाहिए। जैसे एक और ट्रिपलेट होता है 6 8 10 का होता है, फिर याद कर लेंगे 15 8 17 का ट्रिपलेट होता है। तो आप इस तरह से ट्रिपलेट याद कर लेंगे ना, तो इस तरह से प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आप सेकेंड में हल कर सकते हैं। तो आई होप फर्स्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट और ट्रिक आपका समझ में आया हो। तो आइए सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर प्रश्न कह रहा है कि tan 60 होगा और cot 30 का मान निम्नलिखित में से क्या होगा। तो दोस्तों हमें एंगल सबसे पहले याद होना चाहिए। एंगल जो मान याद होगा तो आप इस तरह का प्रश्न जल्दी सोल्व करेंगे। तो tan यहाँ पर लिख लेना है 60 और बटा में लिखना है cot कितना लिखना है 30। तो इसका जो मान होगा, अब tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। अब बताइए cot 30 का मान कितना होगा। तो दोस्तों बताइए cot 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। क्यों, जस्ट इसका उल्टा होता है, कैट का होता है। मैंने tan का उल्टा, अगर विपरीत जानते हैं ना कि साइन का उल्टा क्या होता है, tan का उल्टा cot। तो इस तरह से tan 60 डिग्री का √3 होता है और cot 30 का जो मान होगा √3 होगा। इसको हम क्रॉस कर देते हैं तो इसका कटने के बाद कितना 1 आया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। आप ये देख सकते हैं प्रश्न 2023 और 2025 में इस प्रश्न को पूछा गया है। तो हर साल 1 साल 2 साल के गैपिंग में ये ऐसा ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो आइए प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या आपके यहाँ पर 3 देख रहे हैं कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये आपसे फार्मूला ही डायरेक्ट पूछ लिया गया।
तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। तो आप फार्मूला त्रिकोणमिति में याद करेंगे, अधिकांश 99% आप फार्मूला बेसिक ही क्वेश्चन इस पे रहता है। तो आई होप थर्ड नंबर क्वेश्चन भी समझ में आया। इस फार्मूला को याद कर लें कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आइए प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 आप सोल्व करेंगे वीडियो को पॉज करके, उसके बाद मेरा आंसर मिलाएंगे। तो आइए प्रश्न संख्या 4 को भी सोल्व करते हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं कितने साल में पूछा गया। आइए हम देख लेते हैं। ये भी प्रश्न है जो 19 और 22 में पूछा गया इस तरह का प्रश्न। आइए प्रश्न संख्या 4 की ओर हम बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर यदि साइन थीटा कॉस थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा बताइए दोस्तों। साइन थीटा और कॉस थीटा का ऐसा कौन सा मान होता है कि दोनों तरफ बराबर होगा। तो दोस्तों साइन थीटा और कॉस थीटा के ऐसा वह एंगल है कि जो दोनों तरफ अगर रखेंगे ना तो मान उसका कितना आएगा, बराबर आएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर हम 45 डिग्री इसमें रखते हैं और 45 डिग्री इसमें रखते हैं तो साइन 45 का भी मान √2 होता है और कॉस 45 का भी मान यहाँ पर √2 होगा। तो अगर हम यहाँ पर साइन थीटा के जगह पर अगर हम 45 रखते हैं तो दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये भी देखिए प्रश्न 2018 और 2023 में ये प्रश्न पूछा गया। तो जो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। तो फार्मूला बेसिक भी आपका एंगल भी याद होना चाहिए। तो आइए प्रश्न संख्या 5 की ओर हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर प्रश्न संख्या माइनस टेन थीटा टेन स्क्वायर 45 और यहाँ पर देख रहे हैं कितना है 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। तो दोस्तों अगर 45 का मान आपको याद है तो आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। कैसे, अगर आप यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 है और यहाँ पर भागा में है 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। तो अगर दोस्तों 45 का मान कितना होता है 10 में, तो 1 होगा। तो 1 माइनस 1 करेंगे और यहाँ पर 1 प्लस 1 करेंगे। अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, ऊपर 0 आ गया, बट्टा में 0 आ गया। अगर हम 0 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 5 का राइट आंसर डी हो जाएगा। ये भी प्रश्न 2024, 2022 और 2026 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो आइए प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। इस तरह से प्रश्न आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ये प्रश्न संख्या 6 की ओर हम बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं 2 cos थीटा बराबर 1। अब यहाँ पर थीटा के मान वह कौन सा रखेंगे कि 1 के बराबर आ जाएगा। आप यहाँ से ऑप्शन से भी जा सकते हैं या बेसिक से जा सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले बेसिक चलते हैं। 2 cos थीटा होगा 3 थीटा बराबर 1। अब बताइए 1 ये 2 है, इधर आने के बाद क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा 3 थीटा होगा बराबर 1/2। तो 1/2 cos किसका मान होता है, तो हम यहाँ से पता कर सकते हैं cos थीटा 3 थीटा बराबर ये हो जाता है cos 30 डिग्री के बराबर। 30 डिग्री के बराबर 1/2 होता है। cos से cos कैंसिल हो गया, 3 थीटा बचा, यहाँ पर 30 डिग्री आया। अगर यहाँ से निकालेंगे एंगल का मान तो थीटा का मान हो जाएगा 10/30, यानी कि 30/10 तो काट देंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। थीटा का मान क्या हो जाएगा, आपको उससे थीटा का मान ही पूछा था, राइट आंसर ए हो जाएगा। यहाँ से आप डायरेक्ट भी बना सकते थे। कैसे, आप यहाँ पर मान इसमें पुट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि अगर मान हम पुट करते हैं, अब यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन रख सकते थे। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन रखेंगे तो अब यहाँ पर देख सकते हैं अगर 2 आपके पास cos थीटा है, अब यहाँ पर 10 में 3 से रखते थे 30 हो जाता है। 30 किसका मान होता है, 1/2 के बराबर होता है। अगर हम थीटा के जगह पर 10 रखते हैं, 10 में 3 से गुना करेंगे 30, cos 30 किसका मान होता है, 1/2 होता है। तो 1/2 इसको काट देंगे तो 1, इधर भी आ गया 1 और इधर भी 1 है, तो 1 1 बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आप ऑप्शन से भी बना सकते थे, अगर हिट एंड ट्रायल करने आता है तो आप बेसिक से भी बना सकते हैं, मैंने बेसिक से बताया है। तो आई होप 6 नंबर प्रश्न आपको ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों क्लियर हो गया है। आइए प्रश्न संख्या 7 की ओर हम बढ़ते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर हम बात करते हैं, देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रश्न संख्या 7 ये भी प्रश्न पूछा गया 2017 और 2024 में। तो दोस्तों अगर 2027 की बात किया जाए तो ये 2027 में ये प्रश्न पक्का आने वाला है। आप इसको ध्यान में रख लीजिए, हर बार हर साल ये प्रश्न आपको देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे साइन 9 sec स्क्वायर ए लिख लिए, माइनस में लिए 10 a² a। अब देख रहे हैं कि दोनों में 9 कॉमन है तो 9 कॉमन कर लेंगे। तो सेक स्क्वायर और 10 स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए
और माइनस 10 a। अब बता है कि सेक स्क्वायर माइनस 10 जस्ट अभी हमने ऊपर बताया कि इसका मान कितना होता है, 1 के बराबर होता है। तो 9 गुना 1, तो इसका जो आंसर होगा कितना होगा, 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर, फार्मूला भी आपका क्लियर हो गया हो। तो आप वीडियो को यूज करके आप बना सकते हैं, तो मेरे जब हम बनाएं तो उसका आंसर भी आप मिला सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, 7 का प्रश्न इस तरह से सोल्व करें। आइए प्रश्न संख्या 8 की ओर हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या आपके सामने 8 है कि 2 tan थीटा 1 tan स्क्वायर थीटा बराबर किसके बराबर होगा। अब यहाँ पर लिख सकते हैं किसके बराबर होगा। हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले 2 tan थीटा बटे जो होगा 1 + tan स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। तो इसको हम लिखेंगे 2 tan थीटा का मान क्या होता है, 1/√3 होता है, बटा 1 + tan स्क्वायर कितना होगा, तो 1/3 हो जाएगा। क्यों, डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं ना, 2/√3। अब इसको लिख सकते हैं 4/3 लिखेंगे। तो अब यहाँ से पहली संख्या गुना क्या हो जाता है, दूसरी हो जाएगा। अब यहाँ पर लिख सकते हैं इसको, ऊपर में हम पहले गुने चौथी, तो 2 गुना 3 होगा। और यहाँ पर लिखेंगे 4 गुना √3 होगा, 2 दूना का 4 हो गया। तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं 3/√3 है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं √3 गुना √3। तो 3 3 गुना करेंगे 1 आ जाएगा, इससे 1 कट जाएगा, बचेगा क्या आपका यहाँ पर √3/2। तो अब बताइए √3/2 किसके मान के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि sin 60 के मान के बराबर होगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 9। अगर दोस्तों थोड़ा समझ में नहीं आया, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हो, तो वीडियो को आप पीछे जाकर भी देख सकते हैं। ओकरा दोबारा देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट आसानी से एकदम क्लियर हो जाएगा। बस आपको ध्यान लगा के इस वीडियो को देखना है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चैप्टर होने वाला है, ये प्रीवियस ईयर, इसमें से अधिकांश आपको प्रश्न अगले साल देखने को जरूर मिलेंगे, आई प्रोमिस। ये प्रश्न संख्या 9 की ओर हम बढ़ते हैं। तो अब इधर से हम इसको इरेज करते हैं, क्योंकि स्क्रीन थोड़ा मोबाइल छोटा है और मैं मोबाइल हाथ से ही लिखता हूँ, इसलिए थोड़ा सा राइटिंग यहाँ पर बहुत ख़राब है। तो आइए प्रश्न संख्या 9 की ओर हम बढ़ते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं tan थीटा बराबर 4/5 है। यहाँ से पूछ रहा है कि आपका sin थीटा प्लस cos थीटा का मान क्या होगा। दोस्तों इसको चाहे तो आप आसानी से बना सकते हैं, आपको 1 सेकेंड भी नहीं टाइम लगेगा। क्यों नहीं लगेगा हम बता सकते हैं। अगर आप बेसिक से हल करेंगे तो आपको से 1 से 2 3 में टाइम लगेगा। क्यों लगेगा अभी हम बताएंगे। आइए हम बेसिक से सबसे पहले करेंगे। तो tan थीटा के अगर हम मान करते हैं, tan थीटा बराबर क्या होगा, p/b। तो यहाँ से हम डायरेक्ट h निकाल सकते हैं। स्क्रीन छोटा है इसलिए हम यहाँ से डायरेक्ट h निकालेंगे। तो स्क्रीन h निकालेंगे तो आप देख रहे हैं कि 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। तो h बराबर क्या होगा √25। तो h बराबर क्या है मेरा आपका 5 आ गया। अब हमको sin थीटा cos थीटा का मान बैठाना है। तो आइए अलग से हम एक पेज लेते हैं, इसी में अलग से एक पेज ले लेते हैं। निकालना क्या है आपको, यहाँ sin थीटा प्लस cos थीटा। तो लिखते हैं sin थीटा प्लस cos थीटा। इसका मान क्या होता है p/h होता है, इसका मान क्या होता है b/h होता है। तो अब यहाँ से हम सोल्व करेंगे। अब यहाँ से इसको हम लिखेंगे, p कितना है आपका, p जो आया आपका e हो गया p और ये हो गया b हो गया। तो p कितना है आपका 4 है, तो 4/h - 5 और b कितना है 3/5। एलसीएम लेंगे तो 5 होगा, 4 + 3 यानी कितना हो गया 7/5। तो इसका जो मान आएगा ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा। तो दोस्तों इतना करने की जरूरी नहीं पड़ेगा हमें। आइए हम इसको ट्रिक से सीखते हैं। तो अब यहाँ से हम बात करते हैं tan थीटा। आप यहाँ से tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 4/3। तो इसको हम इसको रेशियो अनुपात में लिखेंगे तो sin थीटा बटे cos थीटा बराबर 4/3 आप यहाँ से लिख सकते हैं। इसको 4/3 आप यहाँ से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। हमसे पूछा है साइन का मान कितना है, तो लिख देंगे sin थीटा प्लस cos थीटा। इतना भी करना भी नहीं पड़ेगा, आपको ट्रिपलेट याद रहेगा था। अब डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। तो साइन का मान कितना है 4 लिख लेंगे और cos का मान कितना है 3। तो 4 और 3 7 हो गया। हम जानते हैं कि 3 4 5 ये p/b है। अब हमें cos थीटा में h आता है, sin थीटा में भी h आता है, तो हमको h चाहिए।
तो 3 4 5 का एच का कितना होता है मान, 3 4 5 का ट्रिपलेट होगा, तो आपको यहाँ पर नीचे 5 लिख देना है। इतना भी नहीं करना पड़ता आपको, डायरेक्ट याद है, जानते हैं कि 4 इसमें पुट करते, 3 इसमें पुट करते, 7 आएगा, और 3 4 5 का ट्रिपलेट हो गया, तो 7/5। आप इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। आपका कैलकुलेशन अगर फास्ट है तो आप विदिन अ सेकेंड में आप ऐसे ऐसे प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। तो आई होप कॉन्सेप्ट मैंने 3 तरीका बताया, तीनों तरीका आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया होगा। तो आइए प्रश्न संख्या 10 की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आपके सामने 10 दिख रहा है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि 2019 और 2024 में प्रश्न पूछा गया है। तो आइए लिखते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा होगा साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए यहाँ से कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। अब बटा इसको तोड़ेंगे नहीं, साइन स्क्वायर के साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब इसको हल कर देंगे, काट देंगे तो 1 आएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी राइट आंसर होगा। ये दोस्तों ये प्रश्न देखने में छोटा है, ये आप प्रश्न अधिकांश आपसे पूछे जाते हैं। बेसिक फार्मूला, आपको फार्मूला टाइप को ही 99% आपको त्रिकोणमिति में देखने को मिलेगा। इसमें आपको फार्मूला जितना भी है आपको सबको याद कर लेना है। अगर याद कर लेते हैं तो आपका एक भी त्रिकोणमिति से नहीं छूटेगा। तो आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, अब यहाँ पर देख सकते हैं साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। आप चाहो तो इसको भी डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे हमें पता है, यहाँ पर डायरेक्ट हमें पुट करना है। पहले हम समझेंगे, पहले इसका मान निकालेंगे, ठीक है। तो साइन जो होता है स्क्वायर 30 का कितना होता है, 1/2 का स्क्वायर होगा। और ये जो होता है कॉस 30 किसका होगा, √3/2 का होगा स्क्वायर। रूट से रूट कट जाएगा तो 1/4, इसका क्या होगा 3 कितना होगा 4। एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, 1 + 3 = 4/4, 1 आ जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों याद करिए, एक फार्मूला आपके सामने है। अगर मान लीजिए कि साइन के जगह पे 30 की जगह थीटा है, इसके जगह पे थीटा है, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। डायरेक्ट यहाँ से हम लिख सकते थे, जब एंगल समान हो और जब हम जानते हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर 1 होता है, तो डायरेक्ट यहाँ इतना हमको सोल्व करने की जरूरी नहीं था। अब डायरेक्ट यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एंगल को हम मान लेंगे, एंगल 30 दिया नहीं है, थीटा मान लेते, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। डायरेक्ट आपको ऑप्शन नंबर क्या होता है, बी हो जाता है। ये दिमाग अप्रोच होता है फास्ट कैलकुलेशन करने पर। अगर आपका दिमाग तेज करना है तो आप ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर एक वीडियो के क्वेश्चन के साथ ही बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर और ट्रिक जरूर मिलेगा। तो आइए प्रश्न संख्या 12 की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 की ओर हम बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि √10 थीटा बराबर 1 है। तो अगर tan थीटा का अगर हम मान निकालना चाहेंगे तो 1/√3 हो गया। अब पता कीजिए कि 1/√3 tan में किसका होता है। यहाँ पर tan है तो tan का ही फॉर्मूला लगाना है, ना कि हम cos tan का कुछ लगाएंगे। tan यहाँ पर दिया है तो tan का ही हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो बताइए कि 1/√3 किसका होता है tan में। तो हम कह सकते हैं ना कि 30 डिग्री का होता है। थीटा बराबर यहाँ क्या होगा, tan कितना होगा, 30 डिग्री होगा। इसको लिख ले, 10 से 10 कैंसिल हो गया और एंगल बराबर क्या आ गया, 30 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये हो जाएगा राइट आंसर। तो आइए प्रश्न संख्या 13 की ओर हम बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपको देख रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, कंफ्यूज यहाँ पर बच्चे ज़्यादा कर देते हैं। आइए इसको हम सरलतम रूप बिना पेन कलम को भी उठाए हम इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम इरेज करते हैं। तो इरेज करने के बाद आपको यहाँ पर प्रश्न संख्या 13 को हम डायरेक्ट लिखना और सोल्व करना सिखा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरह से प्रश्न जब दिया रहे, आप यहाँ पर देखेंगे ना कि 72 और 18 को जोड़ने के बाद अगर 90 आता है तो आप कुछ नहीं करिए, डायरेक्ट इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाए। अगर मान लिए कि 62 हो गया, 38 है और बट्टा में दिया है साइन कॉस, डायरेक्ट आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए मार देना। दोनों का एंगल देखना है, 90 डिग्री है तो डायरेक्ट आपको एक आंसर होगा। आवाज तक जब भी प्रश्न देता है ना, ऐसा ही प्रश्न देता है आपको घुमाने के लिए। यहीं पर ज़्यादातर विद्यार्थी गलत कर देते हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थी गलत क्या करते हैं कि बनाने लगते हैं, बनाने में उनका टाइम वेस्ट हो जाता है, अधिक समय लग जाता है। अगर दिमाग आपके पास अप्रोच है, अगर दिमाग एक्स्ट्रा है, आपको दिमाग ज़्यादा फास्ट करना है, तो इस तरह का अप्रोच आपको लगाना पड़ेगा। तो देखिए डायरेक्ट 72 और 50 जोड़े 90 है, 90 का मान क्या ना हो, हमेशा 1 होगा। तो
तो ये हमेशा क्या हो जाएगा 1 के रूप में लिख देंगे। तो आइए प्रश्न संख्या आगे की ओर हम बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 14 की ओर हम बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या आपके सामने 14 एंगल बेसिक है। आपका एंगल याद है तो डायरेक्ट आप यहाँ पर मान पुट कर सकते हैं। देखिए 2017 और 2026 में प्रश्न पूछा गया, इसी साल प्रश्न ये पूछा गया है। तो आई होप लगता है ये प्रश्न आगे भी आने वाला है। तो आइए इस प्रश्न को हम सोल्व करते हैं। सोल्व कुछ नहीं करना है आपका, अगर 1045 का मान याद है डायरेक्ट यहाँ पर पुट करके लिख सकते हैं। 1045 का मान कितना होता है 1 होता है। बहुत ही आसान प्रश्न है। आइए दोस्तों प्रश्न संख्या 15 की ओर हम बढ़ते हैं। तो आइए यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ कॉसेक है, कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा जो होता है ना दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन थोड़ा इरेज लग रहा है, कॉस है कि कॉट है हमें खुद नहीं पता है। आइए हम देखते हैं कॉट पे बना के, कॉट पे शायद बन सकता है। तो कॉट जो होगा ना, कॉट थीटा का जो मान है ना 17/8 है। तो हमें 10 के चाहिए। तो 10 का क्या होता है हम जानते हैं, कॉट का उल्टा क्या होता है 10 होता है। तो 8 ऊपर चल जाएगा 17 नीचे आ जाएगा, तो 8 बटे कितना होगा 17 हो जाएगा। सिंपल सा आंसर है। तो 8/17 राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। इसको सोल्व करने की भी तरीका है, आपको क्या लिखना होगा P/B। हमें एच के एकरा में 10 थीटा में हमको एच की जरूरत नहीं है, P/B है, तो हमको P/H की जरूरत नहीं, तो एच हम निकालेंगे ही क्यों। जब हमें क्वेश्चन में अगर साइन कॉस रहता है तब हम एच निकाल सकते थे। एच की हमको 10 में कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो एच हम क्यों निकालेंगे। जस्ट इसका P/, तो P कितना है आपका P/B, तो P आपका जितना होगा ना 10 का, तो 10 का उल्टा हो जाता है, यानी कि ये हो जाएगा B/P। तो B होगा ये, P हो गया ये, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए हम फिर से इसको हम समझते हैं एक बार फिर से, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो गए होंगे, तो आइए हम इसको फिर से एक बार इरेज करके समझते हैं। तो दोस्तों हमें यहाँ समझना है कि देखिए आपको कॉट दिया है, कॉट थीटा जो दिया है ना आपका 17/8 दिया है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, रेशियो अनुपात B/P होता है। हमें चाहिए 10 का, तो हम जानते हैं ना कि 10 का उल्टा कॉट और कॉट का उल्टा 10 होता है, यानी 10 का उल्टा कॉट होता है और कॉट का उल्टा 10 होता है। तो जस्ट इसका हम उल्टा कर देंगे, 8 ऊपर चल जाएगा 17 नीचे आ जाएगा, तो 8/17 होगा। अब यहाँ पर क्या कर लेते हैं बच्चे की एच निकालते हैं। एच निकालने की जरूरत ही क्या है, जब हमको एच हमको पूछा ही नहीं है। एच 10 में अगर एच रहता तो हम निकाल सकते हैं। 10 के अलावा अगर पूछता कि बताइए कॉस थीटा का साइन थीटा का मान, तो हम वहाँ से एच निकाल सकते थे। तो एच हमको जरूरत ही नहीं है, तो हम एच निकालेंगे क्यों। तो इस तरह से आप दिमाग को संतुलित करके आप अप्रोच लगा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न संख्या 15 को कुछ इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों अब प्रश्न संख्या आपके सामने 16 है कि निम्न में से किसका मान 1/√3 होता है। 1/√3 दोस्तों यहाँ पर अगर कोई भी विद्यार्थी को थोड़ा सा भी पढ़ा होगा ना एंगल का मान, तो यहाँ पर कोई सोचेगा नहीं। हम जानते हैं कि 60 में तो 1/√3 होता नहीं है, कॉस में होगा नहीं, कॉसेक थीटा में होगा नहीं, तो बचा क्या है पास √3 किसके में नीचे आता है, √3 किस में नीचे आता है, या तो 10 में आएगा या तो कॉट में आएगा। तो यहाँ पर न 10 दिया है न कॉट दिया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा डायरेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको दिमाग लगाना है। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको इस मेथड को यूज करना चाहिए। इस तरह से अगर बनाइएगा ना तो आपका 100% कह रहे हैं ना कि आने वाले समय में आपका कैलकुलेशन इतना फास्ट हो जाएगा ना कि आप समझ भी नहीं सकेंगे। दोस्तों बनाने से ज़्यादा आपका सोल्व तो अधिकतर विद्यार्थी कर लेते हैं, पर अप्रोच कुछ लोग लगा पाते हैं, कुछ विद्यार्थी लगाते हैं अप्रोच। ठीक है, आपके पास 30 सेकेंड है, आप 1.5 मिनट में आप सोल्व कर रहे हैं कोई भी प्रश्न को, कोई फायदा नहीं है। आपके पास 30 सेकेंड है जी, तो 30 सेकेंड लगाने के लिए आपको इस तरह से अप्रोच लगाना होगा। आई होप यहाँ तक समझ में आया हो। तो आइए हम प्रश्न संख्या 17 की ओर हम बढ़ते हैं। ये भी प्रश्न 2019 और 2023 में पूछा गया। तो प्रश्न संख्या हम आगे 17 की ओर बढ़ते हैं। तो आइए 17 में है कॉट स्क्वायर थीटा निम्नलिखित में किसके बराबर पूछा जाएगा, बताइए किसका होता है। हम यहाँ पर थोड़ा प्रश्न जो आपका है ना गलत है, तो यहाँ पर आपका प्रश्न इस तरह से होना चाहिए, कॉट स्क्वायर जो है ना कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर 1 होता है। तो पूछा है क्या, तो -1 प्लस कॉसेक स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर कॉसेक लिखना चाहिए, कॉसेक थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर लिखा है CAC लिख दिया है, तो इसका मतलब ये होता है CAC मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो आई होप ये फार्मूला बेसिक था, फार्मूला याद है तो आप इसका कॉट स्क्वायर का मान आप निकाल सकते हैं आसानी से। तो आइए प्रश्न संख्या 18 की ओर हम बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 18 क्या बोला जा रहा है, आप यहाँ पर देखिए। ये दोस्तों देखिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आपको यहाँ पर देखने के लिए बहुत ज़्यादा आपको ये प्रश्न मिलेगा।
एक एंगल होता है तो पूछता है कि 4 न्यून कोण है तो उसका मान ज्ञात करें, वो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले पार्ट में हम वो उस वैसा भी प्रश्न लेके आएंगे। तो आइए प्रश्न संख्या 18 की ओर हम बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं ना कि 10a है आपका cot b के बराबर है। तो अब यहाँ से हम मान लिख सकते हैं ना। बताइए कि हमको a प्लस बी का मान है, तो जानते हैं ना कि a प्लस बी का जब कब बराबर होगा, a प्लस बी 90 डिग्री के अलावा बेसी नहीं होगा। तो डायरेक्ट हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, 90 मार देंगे तो आपका भी राइट आंसर हो जाएगा। कैसे, आइए हम समझते हैं। कॉट, अगर हम 90 माइनस ए लिख देते हैं और यहाँ पर कॉट भी लिखेंगे तो कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगी, माइनस उधर जाने के बाद क्या होगा 90 और बी प्लस ए हो जाएगा। क्यों, माइनस में है ए तो प्लस में जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो हमको पूछ रहा था यही ना, ए प्लस बी का मान पूछ रहा था, ए प्लस बी का कितना मान हो गया 90 डिग्री होगा। इस तरह से आप प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। ये प्रश्न संख्या 19 ये वीडियो का लास्ट सेकेंड क्वेश्चन है। तो प्रश्न 20 की ओर हम 19 की ओर हम बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूछा जा रहा है कि साइन 1/t तो किसका मान होगा। यहाँ भी देखिए 2016-2024 में पूछा गया। अब यहाँ पर भी कोई प्रश्न यहाँ पर पूछने वाला भारी बात थोड़ी है। बताइए कि 1/2 साइन थीटा बराबर 1/2 किसके मान के बराबर होता है। हमारा सिंपल से पता है कि साइन जो थीटा होगा ना वो साइन 30 डिग्री के बराबर होगा। तो साइन से साइन कैंसिल होगा, थीटा का मान कितना होगा 30 डिग्री। राइट ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा। तो इस तरीके से आप प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2016 और 2024 में प्रश्न इस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। अब यहाँ पर 2015-2020 में प्रश्न ये पूछा गया है। तो दोस्तों हमने फार्मूला लिखवाया था ना कि सेन स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा या एंगल कुछ भी लिख लिए बराबर 1 होता है। तो पूछा है 1 + tan, तो 1 ई प्लस में चल माइनस में ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर ए होगा। तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1 से 20 तक मैंने सोल्व कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ समझाया। दोस्तों ये बताना है कि वीडियो आपको ये कैसा लगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप कमेंट कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले इसी ट्रिकोनोमेट्री के पार्ट 2। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछेंगे हैं पिछले वर्ष उनके सभी का हम ट्रिकोनोमेट्री कराएंगे। फिर उसके बाद अगले चैप्टर में हम बढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मस्त रहिए, खेलते रहिए और तैयारी जोर तोर से करते रहिए।